हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ डॉक्टर श्रेया फ्रॉम जेनिथ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन द वेरी कॉमन प्रोसीजर जिससे हम चिन की साइज़ को बढ़ा सकते हैं, जो कि है चिन इम्प्लांट। बेसिकली जो पेशेंट फील करते हैं या जो लोग फील करते हैं कि उनका जो फेशियल प्रपोर्शन है वो बैलेंस नहीं है, उनका ये हिस्सा ठीक है, ये हिस्सा ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है वो अंडर डेवलप्ड है किसी भी कारणवश की, या तो उनका ये जिसको नॉर्मल लोग कहते हैं कि ठुड्डी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर ये चिन अंडर डेवलप्ड है, छोटा है, तो वो पेशेंट या लोग इस सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं चिन इम्प्लांट के लिए। चिन इम्प्लांट हमारे फेस को एक वेल डिफाइंड प्रोपोर्शन और फेशियल हार्मनी प्रोवाइड करता है, जिससे कि सारे फेशियल एस्थेटिक हमारे इन्हांस होते हैं। इससे फेस को एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक मिलता है। आप अगर देखेंगे तो मोस्टली सेलिब्रिटीज़ या एक्टर एक्ट्रेसेस, उनका जो फेशियल प्रोफाइल होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होता है, 1:1:1 के। अगर इन तीनों में से एक भी प्रोपोर्शन अगर बिगड़ जाए तो हमारा फेस या वियर्ड लगता है या अलग लगता है। तो इस वजह से कुछ कुछ लोग जिनका ये प्रोपोर्शन लोअर थर्ड ऑफ द अगर फेस नहीं होता है या अंडर डेवलप्ड होता है, इस प्रोपोर्शन में नहीं आता है, तो वो लोग फील करते हैं कि ये अंडर डेवलप्ड है। मोस्टली पेशेंट में ये ज़्यादा भी होता है, कुछ पेशेंट में कम भी होता है। तो जो जो लोग फील करते हैं कि उनका चिन अंडर डेवलप्ड है या कम साइज़ में है, तो वो इस ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं चिन इम्प्लांट के लिए। चिन इम्प्लांट जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। 1 डे सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें 45 मिनट्स टू 1 आवर में ही सर्जरी हो जाती है। जनरल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर किया जाता है तो पेशेंट को कोई भी पेन होने के चांसेस नहीं होते हैं, बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर होता है। इसमें चिन के नीचे एक कट लगाते हैं और वहाँ से हम लोग इम्प्लांट को प्लेस कर देते हैं एक पॉकेट फॉर्म करके, जिससे कि पेशेंट को एक वेल डिफाइंड कॉन्टूर मिलता है, शेप मिलता है एंड साइज मिलता है उसके फेशियल प्रोफाइल को। इस सर्जरी के बाद यहाँ पे पोस्ट ऑप में हम लोग यहाँ पे एक बैंडेज लगाते हैं, जो कि स्वेलिंग को कंप्रेस करने के लिए लगाया जाता है। वो बैंडेज एटलीस्ट पेशेंट को 4 to 5 डेज तक रखना होता है। उसके बाद बैंडेज चेंज करा सकते हैं एंड आफ्टर जो सूचर लगते हैं यहाँ पे, जो इम्प्लांट अंदर डालते हैं कट करके, और जो सूचर लगते हैं ये सूचर सेल्फ डिजॉल्विंग होते हैं। ये 15 to 20 डेज में टाके घुल भी जाते हैं टाइम के साथ, और जो निशान होते हैं, निशान भी 3-4 हफ्तों में हट जाते हैं। जो अगर हम बात करें, बहुत पेशेंट का ये डाउट होता है कि जो चिन इम्प्लांट है वो कहीं हमारी बॉडी से रिएक्ट तो नहीं करेगा, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं होंगे आफ्टर द सर्जरी। तो देखिए, इसमें एज सच कोई चांसेस नहीं होते हैं। जो इम्प्लांट होता है वो एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल है, जो कि हमारी बॉडी में यूज़ होता है। कोई भी इन्फेक्शन के इसमें चांसेस नहीं होते हैं। आफ्टर द सर्जरी कुछ चांसेस हो सकते हैं पेन और स्वेलिंग के, कि अगर सर्जरी हुई है तो थोड़ा दुख रहा है, या रेडनेस हो रही है, या थोड़ी स्वेलिंग है, या नम्बनेस होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन वो नम्बनेस और रेडनेस स्वेलिंग 2 से 3-4 दिन के बाद हट जाती है। दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर हम आए शेप एंड साइज़ के बारे में, कि इम्प्लांट का शेप एंड साइज़ क्या होता है, तो देखिए, हर किसी के अंदर मेल के अकॉर्डिंग इसके अंदर साइज़ डिफरेंट आते हैं, एंड फीमेल के अंदर इसके जो साइज़ होते हैं वो डिफरेंट आते हैं। तो डिपेंड ऑन द पेशेंट फेशियल प्रोपोर्शन हम लोग चॉइस ऑफ इम्प्लांट यूज़ करते हैं उनके चिन में डालने के लिए। अब अगर हम आए इसकी कॉस्ट के बारे में, तो इसका कॉस्ट वेरी करता है अराउंड 55,000 to 70,000, डिपेंड कि पेशेंट अपनी सर्जरी कहाँ करा रहा है। एज़ हमारे जो सेंटर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट हैं। हमारा जो मेन सेंटर है वो इंदौर में है। अगर पेशेंट चाहते हैं कि उनके मिनिमल कॉस्ट में सर्जरी हो, तो दे कैन कम टू आवर मेन सेंटर इंदौर, और एल्स हमारे ऑल ओवर सेंटर अवेलेबल है इंडिया में।